नमस्कार। आज हम बात करेंगे विषधर कालसर्प योग के बारे में। अब विषधर कालसर्प जब कुंडली बनेगा तो 11th हाउस में राहु और 5th हाउस में केतु जब होंगे और इनके लेफ्ट या राइट साइड में बाकी अदर प्लैनेट्स होंगे तब विषधर कालसर्प बनेगा। अब विषधर कालसर्प कुंडली में होने पर किस तरह के अशुभ फल, क्योंकि यहाँ पर सामान्यतः अशुभ फल ज्यादा देखने को मिलेंगे मगर शुभ फलों की बात करेंगे। साथ ही अशुभ फलों से बचाव के लिए क्या प्रिकॉशन और रेमेडीज लेनी है उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल फैक्ट्स के बारे में और उसके बाद शुभ अशुभ फल और प्रिकॉशंस रेमेडी एग्जैक्टली क्या बताई गई हैं जिनको करके इस अशुभ योग के शुभ प्रभाव लिए जा सकें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रेड बुक का रेमेडीज है। तो यहाँ पर स्पेशल फैक्ट्स में यानी कि ये योग किसी भी स्थिति में हो, शुभ में हो या अशुभ में हो, मगर जो ये चीजें बताई गई हैं ये जातक के जीवन में देखने को अवश्य मिलेंगी। तो क्या मिलेंगी? जातक के मोबाइल का स्क्रीन गार्ड जो है वो टूटा या स्क्रैच वगैरह उस पर पड़े होंगे। तो सामान्यतः जब आप देखेंगे तो उसके मोबाइल का स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ होगा, उस पर बार बार स्क्रैच आ जाएंगे, वो बार बार चेंज कराएगा तब भी स्क्रैच आते वगैरह रहेंगे। फिजूल खर्चों से परेशान, तो यहाँ पर जातक फिजूल के खर्चों से बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, यानी कि इनकम से ज्यादा एक्सपेंस उसके लाइफ में बने रहेंगे। इनकम अगर वो जो कमा रहा होगा उससे ज्यादा एक्सपेंस हमेशा खड़े रहेंगे। पढ़ाई में रुकावट या पढ़ाई का लाभ न मिलना, तो यहाँ पर जब ये योग होगा तो क्योंकि 5th हाउस किसका है? शिक्षा का, संतान का, और 11th हाउस किसका है? आय का। तो आय में दिक्कत। दूसरा 5th हाउस के अंदर जब केतु बैठे होंगे अशुभ स्थिति में होंगे तो यहाँ पर 5th हाउस किसका? संतान का और शिक्षा का। तो संतान की पैदाइश में दिक्कत, एबॉर्शन, साथ ही पढ़ाई में दिक्कत और पढ़ाई का लाभ नहीं मिलना, तो ये सारे सिम्टम्स देखने को अवश्य मिलेंगे। घर में आग की घटना या मान हानि, तो जातक के घर में किसी प्रकार की आग से संबंधित घटना देखने को मिल सकती है या उसके मान हानि की समस्या भी देखने को मिलेगी। तवे या पैन का हैंडल टूटा हुआ, तो यहाँ पर जातक के घर में जो तवा होगा रोटी बनाने वाला उसका हैंडल देखने में टूटा हुआ ही होगा, तवा टूटा हुआ या हैंडल टूटा हुआ मिलेगा, या उसके पैन का जो हैंडल है उसके कैप वगैरह में कुछ ना कुछ समस्या होगी, टूटा हुआ, खराब हुआ, कुछ ना कुछ स्थिति देखने को अवश्य मिलेगी। अबॉर्शन या नर संतान को कष्ट, तो यहाँ पर लड़के की पैदाइश में दिक्कत, यानी कि यहाँ पर अबॉर्शन के केस देखने को मिलेंगे। वो अबॉर्शन भी जो होगा उसमें अगर आप जांच करवाएंगे तो यहाँ पर वो लड़का होने के चांस ज्यादा हैं, तो लड़कियां ज्यादा लड़के कम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर शुभ स्थिति की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब राहु 11th हाउस में होंगे तो 11th हाउस किसका है? हमारी आय का, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का। अब राहु किस चीज के कारक हैं? राहु है हमारे अचानक, यानी कि जीवन में जो कुछ भी करेंगे वो अचानक करेंगे। अगर शुभ हुए तो व्यक्ति को अचानक मीन्स मतलब सडनली बहुत जल्दी आदमी को ऊंचाइयों पे पहुंचा देंगे, बहुत ज्यादा पैसे वाला बना देंगे, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देंगे। मगर अगर अशुभ हुए तो यहाँ पर ऊंचाइयों से जमीन पर गिरा भी देंगे, क्योंकि राहु 11th हाउस में जब बैठते हैं तो यहाँ पर 11th हाउस किसका है? कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनि का 11 नंबर की कुंभ राशि आती है। अब यहाँ पर मालिक कौन है? सैटर्न, और इस घर के कारक जुपिटर। तो यहाँ पर कारक और मालिक वगैरह इन सब चीजों के बारे में स्टार्टिंग में जानकारी प्रॉपर दे रखी है आपको। कुंडली के 12 घर किन चीजों के कारक हैं, क्या क्या बताते हैं, कौन से ग्रह किस घर के अंदर मालिक हैं, कारक हैं, सारी जानकारी स्टार्टिंग की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दे रखी है। तो जो लोग प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर आप कुंडली को अगर एनालाइज भी कराते हैं तो कितने लोगों की कराएंगे? अपनी करा लेंगे। अब कंसल्टेंसी के चार्जेस भी ज्यादा रहते हैं। क्यों? अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर कुंडली को एनालाइज करता है तो 3 से 4 घंटे का समय भी लग जाता है, कई बार 1 दिन भी लग जाता है। सामान्यतः
1-1.5 घंटे का समय तो लगता ही लगता है। उसके बाद फिर सामने वाले को बताने के लिए भी कम से कम 40-45 मिनट लग जाते हैं। तो यानी कि एक हॉरोस्कोप के लिए कम से कम 4-4.5 घंटे का टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा होते हैं, चार्जेस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इसी वजह से ये जो जानकारी आपको दी जा रही है वो इतना विस्तार में दी जा रही है ताकि आप अपने और अपने परिवार के हॉरोस्कोप को समझ सकें। क्योंकि कई बार कुंडली के अंदर समय का जो बैड इफेक्ट आ रहा होता है परिवार पर, उसके पीछे जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली के अंदर कुछ चीजें खराब हो सकता है आपकी भाई की कुंडली के अंदर खराब हो सकता है आपकी बहन की कुंडली में खराब हो, आपके बच्चे की कुंडली में खराब हो, या आपके पिता की कुंडली में खराब हो। क्योंकि एक हॉरोस्कोप से इफेक्ट पूरे परिवार पे जाता है। तो यहाँ पर जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आप पूरे परिवार की हॉरोस्कोप टेबल पर रख के खुद ही चेक कर पाएंगे कि इसका कौन सा प्लैनेट गुड है, कौन सा बैड है। तो कुंडली के जो 9 प्लैनेट हैं उनको ही एग्जैक्टली एनालाइज करना है। ये एस्ट्रोलॉजी है। अब वो किसी पैटर्न में चले जाए, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चले जाए, चाहे नाड़ी में चले जाए, चाहे जैमिनी पद्धति में चले जाए, चाहे केपी पद्धति में चले जाए, और चाहे रेड बुक में चले जाए, लाल किताब में चले जाएंगे, मगर फाइनल रिजल्ट क्या निकालना है कि कौन से शुभ है और कौन से अशुभ है। तो जो बैड है उनके लिए रेमेडी क्या करनी है। रेमेडी की बात करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि लाल किताब की रेमेडी अनडाउटली काम करती हैं, 101% करती हैं, मगर नुकसान भी कर सकती हैं। क्योंकि कुछ रेमेडीज ऐसी हैं कि आपने आज करी और आपको कल रिजल्ट दिखाई दे जाएगा, मगर वो रेमेडीज जो हैं आपको प्रॉपर स्पेसिफिक कंडीशन में ही स्पेसिफिक रेमेडीज को करना चाहिए, प्रॉपर पूरी जानकारी लेने के बाद। तो यहाँ पर 11th हाउस में जब राहु होंगे तो यहाँ पर जुपिटर को डैमेज करेंगे, कि ग्रामर का रूल भी है। क्योंकि और राहु बृहस्पति के जुपिटर के एनिमी हैं, तो बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो अब वो अशुभ फल ही देगा। कमजोर कर दिया, उसको डैमेज कर दिया। बृहस्पति क्या है, हमारे मान सम्मान, इज्जत शोहरत, समाज के अंदर हमारी इज्जत शोहरत, पिता के कारक। अब यहाँ पर जब राहु होंगे तो उसके पिता, दादा इनको कष्ट देंगे। कब देंगे, तो यहाँ पर उसकी 11 साल की आयु में, 21 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में निश्चित तौर पर जातक के जो दादाजी हैं वो उसकी 8 वर्ष की आयु से पहले ही चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। तो इस तरह की घटना देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये अशुभ स्थिति में आने पर काफी ज्यादा बैड इफेक्ट देगा। 42वें वर्ष के अंदर अगर पिता जिंदा हैं, दादी जी नहीं भी हैं, तो पिता को हार्ट अटैक वगैरह दे सकता है, किसी प्रकार के हेल्थ इशू देगा ही देगा। तो करना क्या है, इसको समझना है, रेमेडीज कर लेनी है। अगर आपने इस राहु को शुभ कर लिया तो क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करा देगा। यानी कि आपके मन में हमेशा, हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं बनी रहती हैं कि मेरा ऐसा मकान हो, मैं यहाँ घूमने जाऊं, या मैं ये जीवन में इस तरह के काम करूं, या मेरा इस तरह का नाम हो। तो ये निश्चित तौर पर देखा गया है और शर्तिया ये इन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कराता है। तो हमने कुछ रेमेडीज, प्रिकॉशन को फॉलो करना है, ध्यान से चीजों को समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये विषधर कालसर्प कब शुभ फल देगा, उसके बाद अशुभ फल और प्रिकॉशन और रेमेडीज। अब शुभ स्थिति की बात करते हैं। शुभ स्थिति कब होगी, सबसे पहले ये समझिए। देखिए यहाँ पे 11th हाउस के अंदर कुंभ राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, राहु शनि के घर में बैठे हैं। अब 11वें घर को ध्यान से समझना होगा। 11वां घर का क्या है, हमारी आय का, यानी कि जो हम कमाते हैं वो 11वें घर से देखा जाता है, जो बचाते हैं वो 2nd हाउस से, और डेली इनकम 6th हाउस से, ये आपको पता है। तो यहाँ पर 11th हाउस आय के घर में राहु देव बैठे हैं, शनि इस घर के मालिक हैं और बृहस्पति कारक। अब यहाँ पर विशेष अधिकार किसका रहता है, शनि का। तो सबसे पहले कुंडली के अंदर शनि को चेक करना होगा कि शनि किस अवस्था में है। शनि कुंडली में कहीं भी हो, अगर शुभ स्थिति में है और नहीं है तो सबसे पहले शनि को शुभ कर लें। तो राहु का रिजल्ट 50% अपने आप ठीक हो गए। अब उसके बाद किसे चेक करें, कुंडली में मंगल को।
मंगल कुंडली के अंदर शुभ होना चाहिए, क्योंकि मंगल अगर कुंडली में खराब हुआ, कहीं भी बैठा हो, चाहे किसी भी स्थिति में दिखाई दे, आपने मंगल को एनालाइज करना है। उसके आपका मंगल कुंडली में कैसे भी दिखाई दे रहा है, किसी मित्र राशि में है, स्वग्रही है, उच्च का है, आपने सिंपली उसे चेक करने के लिए क्या करना है, आपका मंगल कुंडली के किसी भी हाउस में है, जिस भी हाउस में है, उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाकर आपने शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों के बारे में बताया गया है, आपने उस वीडियो को चेक कर लेना है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका मंगल शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। अब अशुभ फल दे रहा होगा तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं कि मंगल ठीक जगह बैठा है, सारे काम ठीक है, मगर अशुभ जो फल बताए गए हैं वो देखने में क्यों मिल रहे हैं। तो आपने मंगल बद का जो वीडियो है उसमें जाके चेक करना है, उसमें जो आपको कंडीशंस बताई गई हैं मंगल बद के लिए, उनमें से कोई ना कोई कंडीशन देखने को अपनी हॉरोस्कोप में अवश्य मिल जाएगी। जब वो मिल जाए तो आप ये समझ गए कि आपकी कुंडली में मंगल बद है। अब करना क्या है, उस वीडियो में मंगल बद से रिलेटेड सारी जानकारी दी है, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन, प्रिकॉशन और रेमेडीज एग्जैक्टली उस मंगल को ठीक करने के लिए बताई गई है। तो जब आप उसको करेंगे तो आपका मंगल जो कुंडली में देखने में उच्च की स्थिति में था, जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता था, मगर उसके अपोजिट जाकर रिजल्ट दे रहा था, अब वो रेमेडीज करने के बाद 100% आप चेक करेंगे कि जो लक्षण बताए गए थे उनके अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। अब मंगल जब ठीक हो जाएगा तो ये राहु बाकी के बचे हुए 40% ठीक हो जाएंगे। अब 50 और 40 बचे 10%, उसके लिए आपको बृहस्पति को देखना होगा, क्योंकि बृहस्पति कारक हैं। अब बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो तो उसके लिए बृहस्पति की रेमेडी करिए, केसर का तिलक लगाइए, पीपल की सेवा कीजिए। तो ये सारे काम बृहस्पति के लिए जो बताए गए हैं, पर्टिकुलर कुछ और भी रेमेडीज बताई गई हैं, डिपेंड करता है वो कुंडली के किस हाउस में है, तो उसको समझ लीजिए। तो जब आप ये काम कर लेंगे तो ये राहु बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में आ जाएंगे। तो ये कालसर्प कुंडली के अंदर क्या करेगा, जातक अमीर होगा, यानी कि कालसर्प दोष कुंडली बना हुआ है, मगर जातक अमीर होगा, अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब अनेक पुत्रों का तो समय चला गया, तो एक से अधिक पुत्रों की प्राप्ति जातक को हो सकती है। सभी इच्छाओं की पूर्ति जीवन में अवश्य होगी। तो इच्छाओं की पूर्ति ये राहु महाराज अवश्य करा देंगे। तो और जीवन में एक जातक को सफलता के लिए क्या चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें वो प्राप्त करना चाहता है उन्हीं के लिए मेहनत करता है, और वो इच्छा उसके मन में रहती है। और इच्छाओं की अगर पूर्ति होनी शुरू हो जाए तो इससे अच्छा और क्या है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति कब होगी, जब उसके लिए वो संसाधन, वो धन की प्राप्ति होगी, तभी तो इच्छाएं पूर्ति होंगी। तो इसलिए यहाँ पर आय भाव में बैठे हुए राहु जो ये कालसर्प बना रहे हैं, ये कालसर्प आपका बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। अब बात करते हैं अशुभ स्थिति की। अब यहाँ पर अशुभ स्थिति में देखिए, अब कुंडली में सीधी सी बात है, अभी आपको बताया कि शुभ स्थिति कब होगी, जब कुंडली के अंदर मंगल, शनि और बृहस्पति शुभ हों। अब अगर ये तीनों अशुभ हुए तो उतनी ही ज्यादा खराब स्थिति होगी, जितने तीनों में से, अगर तीनों खराब हैं तो ज्यादा खराब, तीनों में से कोई दो खराब है तो 75% खराब, और अगर तीनों में से कोई एक खराब है तो 50% रिजल्ट खराब। तो यहाँ पर जब ये अशुभ स्थिति होगी तो गर्भपात, तो अबॉर्शन का केस निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। बच्चों के साथ संबंध जातक के अच्छे नहीं होंगे, पिता के साथ वैचारिक मतभेद अवश्य देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही माता पिता का धन जातक के किसी काम का नहीं होगा, तो जातक खुद धन कमाएगा और उसी से जीवन में तरक्की करेगा। और वैसे भी ऐसा जातक अपने माता पिता से धन लेना पसंद नहीं करता है। मानसिक शांति नहीं रहती, तो जातक के मन की शांति खराब हो जाती है। ग्रस्त जीवन में समस्या, पेट दर्द, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, पैर, घुटने, कान, इन सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जातक को अस्थमा की शिकायत देखने को मिल सकती है। पढ़ाई में रुकावटें, तो यहाँ पर क्योंकि 5th हाउस में केतु है, तो पढ़ाई के अंदर रुकावटें जातक के आती हैं। तो अब करना क्या है उसकी बात करते हैं, प्रिकॉशन और रेमेडीज की। प्रिकॉशन रेमेडीज की बात करते हैं, देखिए करना क्या है।
एक तो आपने गले में सोने की चैन अवश्य पहन के रखनी है, ये बहुत शुभ फल देगा। अगर सोने की चैन नहीं है तो पीला धागा, रेशमी पीला धागा, ये आपको पूजा सामग्री दुकान से मात्र 1 से 2 रुपये में मिल जाएगा। अपने गले के साइज का पीला धागा काट लें, उसको सिरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर फेविक्विक की 1-2 बूंद डाल के चिपका लें और बृहस्पतिवार को अपने गले में चतुर्थी, नवमी, चौदस तिथि का विचार करते हुए, यानी कि ये तिथि ना हो तब गले में धारण कर लें, ये शुभ फल देगा। दूसरा, सफाई कर्मचारी जो आते हैं उनको हफ्ते 10 दिन में एक आध बार 15, 20, 25 रुपये सिक्के के रूप में, 5 रुपये, 10 रुपये, इस तरह सिक्कों के रूप में उसको देते रहें, प्यार से ये कह के कि ये आपके चाय पीने के लिए हैं, और उनसे किसी तरह का गलत व्यवहार ना करें। साथ ही त्योहार वगैरह आने पर उनको मिठाई इत्यादि देते रहे। मिठाई भी आपका जैसे गुड़ है या आपका लड्डू जो थोड़ा सा ऑरेंज या रेड कलर की शेड में हो। इसके अलावा कान में सोना पहनना, तो अपने लेफ्ट ईयर में, स्पेशली दोनों में पहन सकते हैं, मगर लेफ्ट में जरूर पहन लें। अगर दोनों में नहीं पहनना तो लेफ्ट ईयर में ठोस सोने की तार या कोई बाली जो ठोस हो वो पहनना बहुत आवश्यक होगा। केसर का तिलक माथे पर, दोनों कानों पर, गले पर कंठी का निशान है उस वहां पर, फिर नाभि पर, उसके बाद हाथ को थोड़ा सा पानी से धोकर अपनी जीभा पर ये लगाएं। केसर अगर नहीं यूज कर सकते क्योंकि केसर थोड़ा सा महंगा आता है तो हल्दी का तिलक लगाएं। इसके अलावा 5 नींबू जल प्रवाह करें। तो 5 नींबू आप जो है हफ्ते में 10 दिन में जब भी मौका लगे जल प्रवाह करते रहें, ये काफी ज्यादा शुभ फल देगा। किसी कारण से अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते तो धर्म स्थान यानी कि मंदिर में देते रहें। 4 किलो सिक्के, 4 नारियल जल प्रवाह करें। तो यहाँ पर 4 किलो लेड धातु के सिक्के। अब ये लेड धातु के सिक्के आपको किसी पूजा सामग्री दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। लाइट वेट वाले लेने हैं क्योंकि उसमें एक हैवी वेट आते हैं, एक लाइट वेट आते हैं। तो लाइट वेट वाले लेने हैं। 4 किलो सिक्के और 4 सूखे नारियल, ये आपने शनिवार के दिन चतुर्थी, नवमी, चौदस का विचार करते हुए जल प्रवाह कर देने हैं। सोने का छल्ला, शुद्ध सोने का 24 कैरेट का छल्ला अपने सीधे हाथ में बृहस्पति की उंगली में पहने। नीले वस्त्रों का प्रयोग न करें। तो यहाँ पर जब ये योग कुंडली बना हुआ है तो नीले वस्त्रों को त्याग कर दें, उनका प्रयोग बिल्कुल भी न करें। दहेज में विद्युत उपकरण न लें। शादी हो चुकी है, ले लिए हैं, कोई बात नहीं, आगे उनसे किसी प्रकार का यानी कि ससुराल से किसी प्रकार के विद्युत उपकरण या नीले रंग के कपड़े ना लें। घर में किसी प्रकार का धुआं ना करें, धूम्रपान न करें। अगर धूम्रपान करने की आदत है तो चांदी का एक छोटा सा पाइप बनवा लें, उसके थ्रू करें। तो यहाँ पर इस विषधर, क्योंकि यहाँ पर ये विषधर कालसर्प जो है जीवन के अंदर काफी ज्यादा बुरे हालात पैदा कर देता है। तो जिनके बना होता है, अशुभ फल दे रहा होता है, इस बात को वो ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको प्रिकॉशंस और रेमेडी बताई जा रही हैं, इनको अगर आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक काम और कर लीजिएगा, बृहस्पतिवार को चने की दाल मात्र 200 ग्राम ले लीजिएगा, पीले कपड़े में लपेटकर मंदिर में देते रहें। सोमवार को दूध का दान मंदिर में करते रहें। एक आधा लीटर की थैली दूध की खरीदी और सोमवार को मंदिर में भगवान के चरणों में रखाएं। ये काम आप करने स्टार्ट कर दीजिए और 101% आपको विद इन ए मंथ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए भयभीत नहीं होना है। किसी प्रकार का कालसर्प आपके पारिवारिक कुंडली बना हुआ है तो समय रहते ये उपाय कर लीजिए, उनसे करवा दीजिए।
निश्चित तौर पर आपको चीजें ठीक होती दिखाई देंगी। तो आज हमने बात करी 11वें प्रकार के कालसर्प के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अंतिम कालसर्प योग, आखिरी कालसर्प जो कुंडली के 12th और 6th हाउस में राहु केतु की उपस्थिति से बनेगा। अब ये किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल देगा उसकी बात करेंगे, सावधानी की बात करेंगे, और उसके बाद हमारी जो 2 प्लैनेट की सीरीज चल रही थी जिसको हमने बीच में ब्रेक करके कालसर्प का टॉपिक ले आए थे, थोड़ा सा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा इंसिस्ट किया जा रहा था, इस वजह से टॉपिक बीच में स्टार्ट कर दिया। तो उसको कंटिन्यू करेंगे और बीच बीच में आपका डिफरेंट टॉपिक लेते रहेंगे। जो जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है वो सामान्यतः आपको जल्दी से नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेशल फैक्ट बताए जा रहे हैं वो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।